इस समय हम मौजूद है लोकसभा कैराना के झिंझाना थाना क्षेत्र के टपराना गांव में। 2024 के चुनाव को लेकर सभी दल अपनी कमर कस रहे हैं। मैं यहाँ पर टपराना गांव में आया हूँ। यहाँ पर दो उम्मीदवार उभर कर सामने आए हैं। इकरा हसन जो मनवर हसन की बेटी है और दूसरे नवाजिश आलम जो पूर्व विधायक अमीर आलम खान के पुत्र हैं। दरअसल मामला क्या है कि दोनों ही टिकट की लाइन में हैं। हम ग्रामीणों का हालचाल जानेंगे और उनसे पूछेंगे किसको उम्मीदवार बनाया जाए। मेरे साथ में यहाँ के टपराना गांव के मौजूद। सर आपका परिचय? जी, दानिश खान, ग्राम टपराना, कैराना लोकसभा क्षेत्र। सर जैसे 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सभी तैयारी शुरू हो रहे हैं और मुजफ्फरनगर में भी कल ही हरिंदर मलिक को प्रभारी बनाया गया है, तो क्या आपको आपके हिसाब से नवाजिश आलम को टिकट मिलना चाहिए या इकरा हसन को? देखो जी, हमारे लिए तो दोनों ही अजीज़ हैं, इकरा हसन भी और नवाजिश भी। लेकिन यह है कि इकरा हसन के जो भाई हैं मौजूदा विधायक कैराना विधानसभा क्षेत्र से नाहिद हसन, वो विधायक है। उनकी माताजी और पिछली बार इलेक्शन लड़ी, उसके बाद नाहिद हसन लोकसभा का इलेक्शन लड़े। तो नवाजिश हसन का यहाँ पे क्योंकि अमीर आलम खां के ताल्लुकात इस गाँव से और इस क्षेत्र से सन 85 से हैं, तो नवाजिश आलम का ज़्यादा हक बने, क्योंकि एक परिवार में एक पद तो पहले से ही है। तो अब नवाजिश आलम को अगर टिकट मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे भाई, कैराना के तो लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोग यहाँ पर पठान हैं और क्या नाम 1.5 लाख के करीब यहाँ पर जो है गुजर हैं। तो ये किस तरीके से टिकट मिलना चाहिए? मामला तो जब ये कह रहे हैं कि तो ये बुराई की शुरुआत तो यहीं से हो गई कि अब टिकट की बारी आई तो बिरादरीवाद। इस टाइम तो मुद्दा ये है कि क्या सत्ता बदलना चाह रहे या नहीं बदलना चाह रहे। गुजर भी इतनी परेशान है, पठान भी इतनी परेशान है, दलित भी इतनी परेशान है, बिछड़ी जाति वाले भी इतनी परेशान है, किसान भी इतनी परेशान है मोदी सरकार से। तो अगर सत्ता बदलनी है और व्यवस्था बदलनी है तो जाहिर सी बात है कि सबको मिलकर एक साथ जाना पड़ेगा। और जब ये गुज्जर की बात और पठान की बात करके तो फूट डालने वाली बात है। रही बात, ये हमारा गांव है टपराना, पठानों का बहुल है, लेकिन 36 बिरादरी रहती हैं। कभी बिरादरी का आधार पे वोट नहीं दिए। नाहिद हसन को भी वोट दिए, नाहिद हसन की माताजी को भी वोट दिए, उनके पिताजी को नहीं। मेरा मानना यह है कि नवाजिश को ही आप टिकट के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है? उसके 2-3 वजह है। नवाजिश खां का रिकॉर्ड, नवाजिश आलम का रिकॉर्ड है। पहली बात तो यह है कि सन 85 से क्षेत्र से उनके ताल्लुक हैं। और दूसरी चीज़ ये है, एक परिवार में एक पद। नाहिद हसन मौजूदा विधायक हैं कैराना विधानसभा क्षेत्र से, इसलिए अब हक नवाजिश आलम खान का। 2024 में किसको टिकट मिलना चाहिए? नवाजिश आलम को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? दरअसल लंबी तफसीर से अगर शॉर्ट बताइए आप। शॉर्ट ये है, उसके वालिद जो हैं बावकार, बाइज्जत और तजर्बेकार, और ये समझो कि हम लोगों ने उनको समझा भी परखा भी सन 85 से लेके आज तक। उन्होंने, आप जमुना पे चले जाइए, जब कभी थाना भवन जमुना तक हुआ करता था, थाना भवन विधानसभा, वहाँ से एमएलए थे, लगा के भड़ी, मुस्तफाबाद, सालापुर, गुज्जरपुर, अजीज़पुर, किम्मागढ़, डागवान शामली, बसी चुंगियारी, इन गाँवों में उस वक्त ये आलम था कि झोटा बुग्गी से वोट मांगने के लिए कैंडिडेट निकला करते थे। और अमीर आलम ने इन गांवों को एक दूसरे से घड़ुंचे की नहीं। अमीर आलम साहब तो एमपी भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्यसभा भी मिली है उन्हें। तो उन्होंने यहाँ पे कितना विकास कार्य किया? उन्होंने जितना किया आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी ने इतना विकास कार्य नहीं किया। जी, किसको टिकट मिलना चाहिए? नवाजिश आलम को। क्यों मिलना चाहिए? इन्हें तो फतीफाज लो करा के आए। इकरा मांग रही है। मांगना तो नहीं। भाई मनवर हसन की इतना बड़ा चेहरा है, मनवर हसन की बेटी है, और वो क्या नाम वहाँ से सब उधर कैराना साइड से कह रहे हैं कि इकरा को टिकट दे, तो आप कह रहे हैं नवाजिश को क्यों देना? अजी यहाँ जब वोटिंग हो तो 90% वोट अमीर आलम की पड़ाए। 90% अमीर आलम की देते हैं क्योंकि यहाँ वो बीच में रहते हैं। हाँ, बहुत। जी जी सर। अब्बा जी, किसको टिकट मिलना चाहिए? नवाजिश को। नवाजिश को। जी, आपका नाम सर? रामपाल जी। रामपाल जी, किस जाति से हैं आप? पाल। पाल समाज से। तो यहाँ पे जो है टपराना में है, पाल समाज काफ़ी है यहाँ? नहीं, थोड़े ही है। थोड़े ही है। तो आप जो है किसको वोट देना पसंद करेंगे? बस नवाजिश और टिकट किसे मिलना चाहिए? पौने मिलना चाहिए। तो आपने पहले भी दी उन्हें? हाँ दीदी। अमीर आलम साहब कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी थे। जी बाबा जी, किसे? जी, आपका नाम? हाजी मोहम्मद यासीन। हाजी जी, किसको टिकट मिलना चाहिए? नवाजिश आलम को। नवाजिश को टिकट मिलना चाहिए। नवाजिश आए आपके बीच में आते हैं वो? अजी उनके बड़े तो आते हैं, और कोई इकरा हसन को, मनवर हसन के यहाँ इकरा हसन को मांग रहे हैं। उन्हें 2-3 बार दे लिए। 2-3 बार दे लिया। नहीं, इकरा को कहाँ टिकट मिला अभी? नहीं मिला। अरे भाई, वो विदेश से पढ़ के आई है लड़की। नहीं, उसके भाई को तो मिला था, उसकी वालिदा को मिला था, उसके वालिद को मिला था, मिला नहीं उन्हें सबको। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। जी 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 साहब।
जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम नदीम है। नदीम साहब, किसको टिकट मिलना चाहिए? नवाजी सालम को। क्यों मिलना चाहिए? जी, उनकी छवि अच्छी है, उनके पिता की भी छवि अच्छी। छवि तो मनवर की भी अच्छी थी। नहीं, उनके इकरा का भाई जो है विधायक है, क्या नाम है उसे? जी जी जी, अच्छा, वो विधायक है, इसीलिए एक परिवार में एक को टिकट मिला एक है। पद होना चाहिए ना एक परिवार में। यूँ अगर उन्हें एमपी का भी टिकट दे दिया तो अच्छा, एक फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर आलम साहब ने कहा कि मैं अपने परिवार में से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो कैसा लोगों में कैसा संदेश जा रहा है उसका? नहीं, उनके परिवार में मैं कोई दूसरा राजनीति में आया ही नहीं। नहीं आया तो नहीं, लोगों में इस बात का संदेश क्या जा रहा है? ये अच्छा जा रहा संदेश। अच्छा संदेश जा रहा है, तो फिर टिकट किसका? नवाजी सालम को मिलना चाहिए। ये सीट जो है लोकदल के खाते में अगर गई तो नवाजी को टिकट जी मिलना जी चाहिए। जी, नवाजी इसको मिलना। जी सर, आपका परिचय? यासिर यासिर साहब, बताइए टिकट किसको मिलना चाहिए? नवाजिश को मिलना तो चाहिए। नवाजी यहाँ आपके विधायक रहे, जी उनके फादर भी एमपी रहे हैं कैराना में, जी, तो क्यों मिलना चाहिए टिकट? नवाजिश ने भी विकास किया और एमपी साहब ने भी विकास किया है जब वो रहे। नहीं, अमीर आलम साहब की भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा बड़ा लीडर रहे हैं, वो मंत्री रहे, राज्यसभा रहे हैं, विधायक रहे हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को चुनाव हराया है, तो उन्होंने यहाँ विकास कार्य कितना किया है? काफ़ी विकास किया है। जो बड़ों से सुनने में मिला है कि अमीर आलम खान ने भी, और हमारे टाइम में तो नवाजिश ही रहे, तो उन्होंने भी काफ़ी विकास किया। इनका कहना है कि उनके बड़ों ने भी यहाँ पर बहुत विकास कार्य किया है, इसीलिए क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि नवाजी सालम एक बहुत शरीफ भले व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्हें टिकट देना। सर, आपका परिचय? जी, हाशिम है मेरा नाम, टपराने से हूँ। जी, किसको टिकट चाहेंगे आप देना? आप जब ये हमारे सारे भाई कह रहे हैं, हम तो इनसे अलग कहाँ जा सकेंगे? तो पहले भी आपको पहले कितनी वोट पड़ी थी उनको यहाँ? पहले तो मैं पता नहीं, मेरे याद में कितनी पड़ी थी, लेकिन जी सर। जी, 2-3 बात। जी बताइए। एक बात तो ये कि विकास किया। हमारे गांव में हाई स्कूल है, अमीर आलम खान की देन है। जिस टाइम वो एमपी थे उन्होंने स्कूल दिया लड़कियों, हाई स्कूल बनवाया उन्होंने। स्कूल बनवाया लड़कियों के लिए। अब आप देखो, मुस्लिम गांव और लड़कियां और सारी समाज की 36 बिरादरी की लड़कियां पढ़ रही। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरी बात, उनके 2 कारोबार हैं। एक उन्होंने मेडिकल कॉलेज शुरू किया, उसमें भी बहुत सारे लोग पढ़ते। एक उनका स्कूल है, जाहिर सी बात है उनका ध्यान इसी बात पे है। दूसरी चीज़, मैं एक अभी वीडियो देख रहा था। अच्छा, अमीर आलम साहब ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया, मेडिकल कॉलेज बनाया जिसमें लोगों को, मेडिकल कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, तो उनको समझ में आया कि नहीं, छपार के पास है वो मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। जी, शिक्षा का टाइम है। तो एक नेता के लिए ये सोचना 20 साल आगे के लिए कि आने वाला टाइम ही शिक्षा का है, बिना शिक्षा के लोग बेवकूफ़ रह जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, जो इसका सवाल ये घूम रहा कि एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि अगर इकरा हसन को टिकट ना हुआ तो इतने 1 लाख, कुछ गुज्जर 1 लाख हज़ार, वो भाई हमारे गुज्जर भाई वो चले जाएंगे। पहली बात, जब ये अमीर आलम खान थाना भवन से विधायक रहे, ये पूरा गुज्जर का जो गंगा का खादर है, जमुना का खादर, ये पूरा थाना भवन बेल्ट में था। सारे विकास कार्य वहाँ अमीर आलम खान ने बहुत काम कराया, जो अभी मुल साहब ने बताया। दूसरी चीज़, अगर हम अभी से ये कहेंगे कि भाई गुज्जर वहाँ चले जाएंगे तो 1.25 लाख। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टिकट तो जैन चौधरी फाइनल करेंगे और अपने अखिलेश यादव फाइनल करेंगे, तो ये अभी से इनमें उतार चढ़ाव कैसे चल रहा है? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा कि अगर वो 1.25 लाख गुज्जर की बात आ रही है तो तकरीबन 1 लाख पठान भी हैं। और सिर्फ कैराना बेल्ट की तो बात नहीं है ना, कैराना की एक विधानसभा सीट है, 5 विधानसभाएं, गंगो में, नुकुड़ में पठान है बहुत ज़्यादा। शामली की विधानसभा जो है लोकदल पे है, थाना भवन की विधानसभा लोकदल पे है। तो हम तो बिरादरी की बात। अच्छा, एक बड़ा काम बताइए जो नवाजी सालम ने यहाँ किया। यहाँ पे स्कूल बनवाया, हाई स्कूल, एक सड़क बनवाई बीच में बिल्कुल गांव की, जो सबसे पहले आरसीसी का रोड बना, और लोगों के दुख सुख में काम है, टंकी के लिए मेहनत की। अच्छा, जैसे लीडर जब चुनाव जीत जाते हैं, फोन नहीं उठाते, जनता के बीच नहीं आते, वो कैसा है? हमारा तो तजर्बा ऐसा नहीं है। इस गांव में तो कम से कम किसी की मौत जिंदगी में हमेशा शामिल हुए, आके सारा काम किया। और रही बात, फिर हम तो ये कहते हैं कि ये जैन चौधरी जी को और अखिलेश यादव को फैसला करने दीजिए। तैयारी करने का सबको हक है। नवाजी सालम नौजवान लड़के हैं, तैयारी कर रहे। सर, नवाजी सालम को 2024 में लोकसभा कैराना से किसे टिकट मिलना चाहिए? सर, वो पूर्व विधायक है, उन्हें राजनीति के दांव पेच अच्छे से मालूम है और उन्होंने विकास भी काफ़ी। तो पेज तो मनवर की बेटियां विदेश से पढ़ गई। ये अभी है ना, नया है। ये यूथ है, वो राजनीति में पहले से ही उन्हें पता है कि लोगों के क्या क्या काम करने चाहिए। नवाजी सालम को चुनो। नवाजी सालम बहुत बढ़िया। जी जी, 2024 में किसको टिकट मिलना चाहिए कैराना से? नवाजी सालम को मिलना चाहिए। क्यों? अजी उनके बड़ों ने यहाँ काम कराया। इकरा को नहीं मिलना चाहिए? अजी इकरा तो पहले ही काम करा रही हो, तो वहाँ से उसका भाई वो उनके। इकरा मजबूत है पहले भी। भैया, आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर। स्टूडेंट है, क्या कर रहे हैं आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। जी, तैयारी कर रहे हैं आप? जी, जी, तो जी। किसका 2024 में टिकट कैराना पे किसका होना जो चाहिए? हमारी लोकसभा क्षेत्र की जो है सीट, उसको हम चाहेंगे कि मतलब इसको अमीर आलम साहब के लड़के जो हैं नवाजिश आलम, उन्हें मिलनी चाहिए। और रही आपकी बात, आप बोल रहे हैं कि मतलब वो पढ़ के आई हैं बाहर से। नवाजिश आलम भी अनपढ़ नहीं है और वो एक बार रह भी चुके हैं, उनको मतलब तजुर्बा भी है किस तरह से काम करना है। वो अभी फ्रेशर है, मान के चलो। इकरा हमारी बहन है, 12 आलम में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है वो भी। अच्छा बहन है, बहुत जी, बहुत जी। अच्छी बात है। बेटा किसको टिकट तुषार किसी को भी मिल जाए वाइट हफ्ते तो किसी को मिल जाए, आइएगा जी। जी किस जी 2024 का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किसको टिकट मिलना चाहिए? नवाजिश आलम जिंदाबाद। 100% वोट टपराना नवाजिश आलम को देगा। आप मिलते हैं नवाजिश? हाँ जी, मिलता हूँ। वो फोन उठा लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। नाम से पहचानते हैं? हाँ जी, सूरत से भी, नाम से भी। अगर इकरा को टिकट मिल गया फिर? हम तो वे तो कुछ किसी को कुछ नहीं जान। जी किसको टिकट होना चाहिए? नवाजिश खान। जी किसका टिकट होना चाहिए? नवाजिश का। जी जी टिकट किसका होना चाहिए 2024 में? पब्लिक की जो पब्लिक की मांग है जी वही होनी चाहिए। किसकी मांग है? नवाजिश आलम की है फिलहाल तो यहाँ तक। तो नवाजिश आलम कैसे हैं? अच्छे मिले हैं आप उनसे? जी जी किसका टिकट होना चाहिए 2024 में? हाँ हाँ, आलम जो है बहुत बढ़िया, उसने हमारे यहाँ स्कूल भी करवाया। अच्छा, सुरेश गिरी मेरा नाम है। अच्छा सुरेश गिरी। किस समाज से आते हैं आप? गिरी से। गिरी समाज से सुरेश जी कह रहे हैं कि आलम साहब बहुत भले आदमी हैं, उनके पुत्र का ही टिकट होना चाहिए। जी बाबा जी, किसका टिकट होना चाहिए? नवाजिश का ही होना चाहिए। जी किसका होना चाहिए? नवाजिश आलम। सब नवाजिश? नवाजिश हाँ जी, मैं कसम नवाजिश जी हाँ, आइए भाई। आपका नाम? इस्माइल है जी। इस्माइल साहब, आप टपराना के हैं? जी, टपराने के है जी। टिकट किसका होना चाहिए? टिकट का जी हमें पता नहीं इसके बारे में, बतलाओ तुम, हम बतला देंगे तुम। भाई इकरा लड़ रही है, मनवर हसन की बेटी टिकट मांग रही है, उधर अमीर आलम साहब के पुत्र नवाजिश आलम के लिए टिकट की वो दाव पे चल। के लिए होने चाहिए जी टिकट तो। सारे ही नवाजिश को? जी जी एक बार फिर आया हूँ मैं आपके पास। जी सर, जी नवाजिश। बताओ कुछ खूबी बताओ। मैं खूबी तो यही है जी, हमारे गांव में तो बहुत विकास करा उन्होंने। हाई स्कूल बनवाया, टंकी बनवाई, रोड बनवाया। जी सर एक बार फिर। जी सर कुछ बताइए जी। जी देखो, अगर हम अमीर आलम खां की तारीफ़ें करेंगे वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो क्योंकि वो उनका जब 85 से यहाँ का ताल्लुक है, सबसे पहले जो है वो विधायक बने यहाँ से सोमाज प्रकाश को हरा के। उस टाइम पे एक कद्दावर नेता थे, लोकदल में रहे बहुत काफ़ी दिन तक। तो वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन बात ये है कि इकरा हसन बनाम नवाजिश सेशन तो इलेक्शन है ही नहीं है नवाजिश आलम खान। इलेक्शन है ये मोदी सरकार बनाम विपक्ष। अब विपक्ष एकजुट होकर इलेक्शन लड़े, बेहतर कैंडिडेट ढूंढे। और हमारी नज़र में बेहतर इस टाइम हालात को देखते हुए, क्योंकि नाई दसन पे कुछ आरोप भी हैं इस तरीके के, तो उससे भाजपा को मौका मिल जाए बोलने का। बहुत ज़्यादा साफ सुथरी छवि के आदमी है नवाजिश आलम खां, उनको टिकट मिले, पूरा विपक्ष एक होकर इलेक्शन लड़े। इलेक्शन तो आखिर में ये अखिलेश यादव और जो है जयंत चौधरी की सरबराही में लड़ना, और फिर जीत भी मिलेगी, जीत के चांस बढ़ जाएंगे अगर जो है नवाजिश आलम को टिकट हो तो। हमारी तो ये मांग है। हम थे टपराना गांव में, जहां ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नवाजिश आलम को ही टिकट दिया जाए। दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सभी लोग चाहते हैं कि अगर विपक्ष सब एक मंच पर इकट्ठा हो जाएगा तभी जाकर कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा। सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का कहना है कि उनका कहना यह है कि इकरा से कोई उनकी रंजिश नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि अमीर आलम साहब ने एक इतना बड़ा वो किया है त्याग कि उनका परिवार का कोई भी कैंडिडेट, परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। और उनका पुत्र जो है नवाजिश आलम, चुनाव में पहले भी विधायक रहे हैं, उनका कहना है कि नवाजिश आलम को चुनाव लड़ाया जाए। वो यहाँ के क्षेत्र में आते हैं, जाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। टपराना गांव से इकरार फरीदी, स्पेशल न्यूज़ 9 के लिए।